Dear students of class 9, I am starting your new chapter number 12, Heroes Formula of your maths book. ठीक है, हीरोज फार्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। अब तक आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक कॉमन सा फार्मूला काफी सालों से करते आ रहे हो, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, लेकिन उसमें एल्टीट्यूड की कंडीशन जरूरी थी, मतलब जो साइड लेनी है, जो बेस लेना है, उसके ऊपर एल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉन होना चाहिए। अब अगर सपोज हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं है और हमारा ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल नाम के स्केलिंग ट्रायंगल है, स्केलिंग मतलब जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, तो उस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल का भी निकाल सकते हैं, आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हैं, स्केलिंग का भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। तो यही आपको इस चैप्टर में सीखना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ये जो आपका ट्रैफिक बोर्ड है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है मुझे ए, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब ध्यान से ड्राइविंग करनी है, आगे स्कूल है कहने का मतलब ये है। ठीक है, और हमें इस ट्रायंगुलर जो आपका वो सिग्नल बोर्ड है इसका पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर और हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, साइड ए दे रखी है, पेरीमीटर इज 180। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ द थ्री साइड्स। तो a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सारी साइड इक्वल है। सॉरी, a प्लस ए तो ये हो जाएगा 1a 1a 1a, तो ये हो गया 3a 3a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड में है 3, इसको अपॉन में ले गए 60 आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला कैसे निकालना है, उसका फार्मूला है आपका अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, अंडरस्टूड है। ओके, दो ब्रैकेट में कोई साइन ना होना मतलब मल्टीप्लाई होना। S denote the perimeter, sorry semi perimeter, S denote the semi perimeter, मैंने गलती से perimeter लगा दिया है। S denote the semi perimeter ABC, ये फार्मूला हमेशा सेम रहेगा इसलिए मैंने इसमें ABC यूज किया है, मतलब A for side of the triangle, second side, third side। S semi perimeter, सेमी पेरीमीटर मतलब फर्स्ट, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर मतलब सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। अब लेकिन इसमें तो बाय चांस तीनों साइड इक्वल है मेरी, तो कोई इशू नहीं है, हम ए बी सी में वही वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी साइड की आएगी। मेरी हर साइड 60 है क्योंकि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर मुझे ऑलरेडी दे रखा है 180, अगर तीनों साइड दे रखी हो और सेमी पेरीमीटर निकालो तो तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, लेकिन इसमें पहले से ही पेरीमीटर गिवन है, साइड गिवन नहीं थी, तो साइड कैलकुलेट तो करनी पड़ी मुझे क्योंकि मुझे पुट करनी है एबीसी की जगह, और सेमी पेरीमीटर मेरा आ गया 180 बाय 2 दैट इज 90। तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो कितना आया 30 एंड 30, ठीक। 90 को भी लिख दो 3 इंटू 30, 3 30 पहले थे, एक 30 मुझे 90 3 इंटू 30 मतलब 90 के थ्रू मिल गया, तो मेरे पास 4 30 आ गए। तो दो का पेयर बन गया, जब भी अंडर रूट में दो का पेयर होता है हम उसे बाहर ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट में आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। ठीक है, अंदर रह गया 3, तो ये आ गया 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन दिए, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per square meter per year. A company hired one of the walls for
3 months. How much rent did it pay? इसमें क्या है कि एक फ्लाईओवर पे कुछ ट्रायंगुलर वॉल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। जैसे आप देखते हो ना जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई मिलती है आपको, तो उस जगह को एक कंपनी ने हायर कर रखा है, रेंट पे ले रखा है, ठीक है। तो उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा 3 महीने के लिए, अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 5000 हो फॉर पर ईयर, ठीक है। तो देखो ट्रायंगुलर वॉल है, उसकी साइड दे रखी है, ठीक है, और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट है। तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से एडवर्टीजमेंट लगाने की कॉस्ट है, तो आपको पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर निकालोगे, सम ऑफ द 3 साइड्स, हीरोज फार्मूले के लिए सेमी पेरीमीटर आ गया, ऐड करके 2 से डिवाइड करके। उसके बाद एरिया क्या होता है, सेमी पेरीमीटर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड के सम को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दी a, b और c की, ठीक है। a, b, c ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तीनों फिर प्रोडक्ट में ही आएंगे, ठीक। तो 132 माइनस 122, इस तरह से 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, ये आपकी वैल्यूज आ गई। बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स के बीच में, नंबर के बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन है। 132 को ब्रेक करके लिख दो 11 × 12, ठीक है। बाकी भी जैसे 110 को भी लिख दिया 11 × 10। इसमें आप लोग चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, अगर आपको क्विकली पता ना चले कि किसके पेयर बन रहे हैं। वैसे तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ओके। और फिर उसकी पेयरिंग कर लेना। अब 12 और 12 का इसको इकट्ठा कर दिया, 10 को इकट्ठा कर दिया, 11 को पेयर बना के बाहर कर दिए नंबर, एक नंबर बाहर हो गया, जैसे स्क्वायर रूट में होता है। आपका स्क्वायर रूट आ गया, मतलब एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, मैंने जितने मीटर स्क्वायर एरिया आया है उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दी। अब लेकिन ये जो कॉस्ट है ना, ये है मेरे पास पर ईयर के हिसाब से, लेकिन उस कंपनी ने इसको हायर किया है सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3 महीने की हमें कॉस्ट निकालनी है। ये कॉस्ट जो आई है ये पूरे साल की कॉस्ट आई है, 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है। तो 5000 को एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट तो आ गई, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, लेकिन ये पूरे साल की है। तो कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स दे रखा है, वो कितना है 66 विद 5 zeros, ठीक है। और मुझे निकालना है कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, पहले 1 मंथ का निकाल लो। यूनिटरी मेथड से मैनी से 1 में जाते हो, डिवाइड करते हो, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स क्या होगा, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स क्या आएगा, वो कैलकुलेट करके आपका बेटा आंसर आ जाएगा, ओके। 3 4 12, आगे 4 से कैंसिल कर दो, तो ये रुपीस में आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. The sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Find the area painted in color. आपको देखो डायग्राम में भी दिखाया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है। तो इसका आपने बताना है कि कितना एरिया इस कलर से पेंटेड है। तो ये पूरी ट्रायंगुलर वॉल जो है, इसका ये जो पार्ट है ये आपका पेंटेड है, ठीक है, विद अ कलर। तो आपको यही निकालना है एरिया ऑफ द वॉल पेंटेड, ठीक है, जो आपका जिसके ऊपर आपका लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आपको तीनों साइड दे रखी है, आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। उसके बाद एरिया टू बी पेंटेड आ गया, वही सेमी पेरीमीटर s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और जैसे आप
16 को आप चाहे तो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, पता पेयर बन के 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो 2 इंटू 2 इंटू मतलब आप 2 4 टाइम्स भी लिख सकते हो, 2 4 टाइम्स भी लिखोगे तब भी आपका इस तरह से जो होगा वो 2 2 करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये आंसर वही आएगा जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर सकते हो। तो 16 को मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5 और ये 5 और 5 का पेयर बन गया, 4 और 4 का पेयर बन गया, 4 यहाँ से बाहर 5 यहाँ से बाहर, 20 अंदर रह गया 2। इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहो तो निकालो, नहीं तो ऐसे भी आंसर दे सकती है। जैसे सपोज पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें अंडर रूट 2 की वैल्यू स्पेशली आपको मेंशन है इस तरह से क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में, तो अंडर रूट 2 की वो वैल्यू जो हो उसे पुट करके 20 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपका फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose two sides are 18 and 10 and perimeter is 42, फाइंड द एरिया। अब देखो इसमें पेरीमीटर दे रखा है, 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। तो पहले मैं क्या करूँ, मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ 3 साइड। तो पेरीमीटर में से 2 साइड के सम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तीसरी साइड आ गई मेरे पास। 2 साइड के सम को पेरीमीटर में से माइनस करेंगे तो तीसरी साइड आ गई 14। उसके बाद पेरीमीटर तो दे ही रखा था, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 21। उसके बाद फिर वही फार्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c, s आ गया 21, तो एक साइड थी 18 दूसरी थी 10, तीसरी मैंने 14 निकाल दी। अब इसमें भी मैंने जो पेयरिंग करी ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो ये मेरा 3 और 11 अनपेयर्ड है, तो इसको मैं ऐसे अंडर रूट 33 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर दे दूंगी। लेकिन अगर ब्रैकेट में गिवन होगा वैल्यू ऑफ अंडर रूट तो देनी जरूरी होती है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाता है। जैसे मैंने बोला अंडर रूट 2 की वैल्यू गिवन है तो 20 से मल्टीप्लाई करके वो आंसर देना, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। आपको तीनों साइड्स की रेशियो दे रखी है, साइड्स नहीं दे रखी और पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ द 3 साइड्स। पहली साइड को मैंने 12x सेट कर लिया एज दे आर मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर बिकॉज़ दे आर इन रेशियो, ठीक है। सेकंड साइड 17x और थर्ड साइड 25x सेट कर दिया। अब तीनों साइड्स के सम को ही पेरीमीटर बोल दिया, पेरीमीटर इज गिवन, तो ये आ गया 54x = 540, तो x की वैल्यू ये डिवाइड में लेगी और कैलकुलेट कर ली मैंने 10। उसके बाद फर्स्ट साइड को अगर मैं a लेके चलूं तो वो आ गई मेरी 12x मतलब 12 × 10 क्योंकि x की वैल्यू 10 है, 17x मतलब 17 × 10 और थर्ड साइड 25 × 10, x की वैल्यू पुट करके तीनों साइड आ गई। सेमी पेरीमीटर आपको पता ही है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन, वही फार्मूला लगाना है ना, ये a है, ये b है, ये c है। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज बिल्कुल सेम ऐसा एग्जांपल दे रखा है आपकी एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में लास्ट एग्जांपल है आई थिंक, तो वो भी बिल्कुल रेशो वाला ही है, तो आपने सारे एग्जांपल भी करने हैं, एग्जांपल कोई भी नहीं छोड़ना आपने। और अगर किसी एग्जांपल में भी दिक्कत आती है तो उसे भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 2 इक्वल साइड्स 12 है और पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और आपको एरिया निकालना है। तो भाई 2 साइड 12 हो गई क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ही होता है हैविंग 2 साइड इक्वल। पेरीमीटर में से 2 साइड का सम माइनस किया, तीसरी साइड आ गई 6। सेमी पेरीमीटर हो गया पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30/2 15। अब ए भी है, बी भी है, सी भी है और सेमी पेरीमीटर भी है, वही फार्मूला लगा के एरिया निकाल लो। अब आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई है और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर हो गया है क्योंकि 12.2 जो है वो आपके डिलीटेड पोर्शन में है, दैट इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, ठीक है। इसे डिलीट कर दिया गया है आपका कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है जिसकी वजह से 12.2 भी डिलीट हो गई है। तो ये 12.1 मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है, इसे करके सेंड कर देना और इसके एग्जांपल्स भी 12.1 के एग्जांपल भी, ओके।